आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का वर्गीकरण। जो ध्वनि हम सुनते हैं वो किस आवृत्ति का होगा। यानी हमने पहले से बताया है कि अगर कहीं पर भी कोई भी वस्तु कंपन करता है तो वहाँ से ध्वनि तरंगे निकलती हैं। जरूरी नहीं है कि वो ध्वनि तरंगे हम सुन भी सकें। जैसे अगर कोई छोटा सा तार है उसको हमने कंपन करवा दिया, स्केल उसको कंपन करवा दिया, लेकिन वहाँ से आवाज़ हमें हमारे कानों तक पहुँचे जरूरी नहीं है, या वहाँ से साउंड जो निकल रहा होगा, जो ध्वनि निकल रहा होगा वो हमारे सुनने लायक है, मनुष्य के कानों के सुनने लायक है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो यानी सभी वस्तु वाइब्रेट करते तो हैं, कंपन करने के बाद ध्वनि तरंगे निकालते तो हैं, परंतु सुनाई तो नहीं देता है सभी तरंगे। कुछ तरंगे सुनाई देती हैं, कुछ तरंगे एकदम नहीं सुनाई देती हैं। तो सुनने के आधार पर, यानी सभ्यता के आधार पर, सुनने के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो बांटा गया है वो आवृत्ति के अनुसार बांटा गया है। ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है, जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है उसी के अनुसार इन्हें बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले आता है अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य मतलब इसको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक। दूसरा है श्रव्य तरंगे, ये ऑडिएबल है, मतलब सुनने वाले हैं, जो हम लोग सुन सकते हैं, वो श्रव्य तरंगे हैं। तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, तो वो अल्ट्रासाउंड, जिसको पराध्वनि भी नाम दिया जाता है। तो ये 3 भाग हैं। आवृत्ति के अनुसार इनका अंतर क्या होता है। अश्रव्य तरंगे जो होती हैं, क्योंकि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन किया होगा। तो अश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज से कम कंपन करें। यानी 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं, या जो तरंगे होती हैं, किसी चीज के वाइब्रेशन से कंपन होने के बाद जो तरंगे निकल के आ रही हैं, अगर वो 20 हर्ट्ज से उनकी आवृत्ति कम है तो उन्हें अश्रव्य तरंगों के अंतर्गत रखा जाएगा। ये तरंगे हम नहीं सुन सकते, क्योंकि 20 हर्ट्ज 1 सेकंड में बिल्कुल 20 चक्कर, 20 कंपन करता है। तो ये मनुष्य के कान बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। जैसे पृथ्वी अगर कंपन करती है, पृथ्वी में भूकंप आता है तो अंदर कंपन होता है, वो कंपन हम लोग सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वहां से जो तरंगे निकलती हैं वो एक तरह का अश्रव्य तरंगे ही निकलती है। तो बस सिंपली बस इतना याद रहे कि जिस तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उन्हें अश्रव्य तरंगे कहा जाएगा। दूसरा है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे मतलब ऑडिएबल, जो सुनने लायक है, जो मनुष्य के कान सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, उसे कहते हैं श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज बोला जाए तभी वही बात होगा, 20,000 का मतलब 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उन्हें कहते हैं श्रव्य तरंगे। यानी मनुष्य के कान उन तरंगों को सुन सकते हैं, उन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जहां पर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी इसके पीछे का हो गया 20 हर्ट्ज से कम वाला, वो नहीं सुन पाते हैं, उसको अश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर पूरे 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं श्रव्य तरंगे कहते हैं। बचा जो तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, इंग्लिश में इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड भी नाम दिया जाता है। तो ये तरंगे जो होती हैं काफी अधिक फ्रीक्वेंसी वाली, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये 3 भागों में श्रव्यता के अनुसार ध्वनि तरंगों को विभाजित किया गया है। अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो मनुष्य के कान श्रव्य तरंगों को सुनते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाला भी नहीं सुन सकता है, न तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला सुनता है।
20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले साउंड को कुछ जानवर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, निकालते भी हैं, जिसमें चमगादड़ का नाम आता है। चमगादड़ जो है रात में विचरण करता है, उसको आंख से नहीं दिखाई देता है। वह अपने अंदर से 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली यानी पराश्रव्य तरंगों को निकालता है, और ये पराश्रव्य तरंगें निकल कर जाती है, लड़ती है, वापस आती है, तो उसे पता चल जाता है कि सामने कोई दीवार है और वो वहां से रास्ता मोड़ देता है। इसलिए रात में देखता हूँ कि चमगादड़ काफी तेजी से इधर उधर कूदता हुआ, उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्योंकि वो लगातार वेव फेंकता है, लगातार तरंगे निकालता है, जिस दीवार से टकरा कर वापस आएगा वहां से दिशा बदल देता है। फिर उधर दिया, उधर भी दीवार है, वहां से भी टकरा कर वापस आएगा, उधर से भी दिशा बदल दिया, और जहां से वापस नहीं आएगा उसी दिशा में वो बढ़ जाता है। यानी जहां पर दीवार नहीं है वहां से तरंगे वापस नहीं आएंगी, तो उस दिशा में जल्दी से आगे निकल जाता है। तो अगर कभी किसी कमरे में आ जाता है चमगादड़, तो लगातार उसी में घूमता रहता है रात में। कहीं से अगर दरवाजे वाला स्थान से अगर वो तरंगे बाहर निकल रही है, वो रास्ता उसको मिलेगा, तो वहां से वो बाहर निकल पाता है। तो ये पराश्रव्य तरंगे कुछ जानवर सुन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जिनमें से चमगादड़ का नाम आता है। इसके बाद जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इनका बहुत ज्यादा उपयोग है दैनिक जीवन में। अल्ट्रासाउंड का नाम सुना है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर इस पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल किया जाता है, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सभी चीजें हैं जो अगले पार्ट में बता जाएगा।